चलो गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग प्रियंका। ऐसा भी लग रहा मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा आजकल। आपको भी लग रहा? मेरे को पता नहीं, सेटिस्फेक्शन ही नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा जितना मुझे पढ़ाना चाहिए। मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ ना आपको ये चीजें, क्योंकि अब लिखने वाला पेपर आ गया। ठीक है, थोड़ा दो जब तक लोग आते हैं। प्रियंका मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, अब लिखने वाला पेपर आ गया। और अगर आप ऐसी चीजें लिखोगे ना वहां एग्जामिनर को, तो वो ज्यादा खुश हो जाएगा। क्योंकि लिखने वाले में अब थोड़ा जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव था वहां इशू नहीं है, लेकिन जब लिखने वाला आ जाएगा ना तो यहाँ छट जाएंगे। मैं थोड़ा इसलिए लिखाता हूँ, ठीक है? आप ये मत सोचना ऐसे क्यों लगाते हो। अगर आप क्रिस्टल फील्ड की स्टार्टिंग ही ऐसे कर दोगे तो वो तो खुश हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये करके दे दोगे, बता दोगे, तो थोड़ा सा पहले नहीं पढ़ाता था इतना टाइम, क्योंकि वो एलडी के हिसाब से था। लेक्चर में हालांकि उतना ही था, लास्ट यहाँ पे छोड़ा था कल। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। बताओ क्या कल तक की सारी बातें समझ है? मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, चलो थोड़ा एक बार इनको आने दो जरा। ये एक सेकंड जरा, थोड़ा 2 मिनट। चलो लिखेंगे जरा। फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा और क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा और क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा। फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा और फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा डेल्टा या क्रिस्टल फील्ड स्टेट या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये क्या कह सकते हैं? क्रिस्टल फील्ड। बाकी सबको आने देना, थोड़ा वेट करते हैं। सी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। चलो, फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा या क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। चलो पहला आपके लिए शुरू करते हैं। चलो इसमें आप देखते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं। पहला देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या एक और नाम से आ सकता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या और किस नाम से आ सकता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलो आगे देखेंगे जरा। पहला देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। फर्स्ट क्या लिखो? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। पहला है फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। एक ही है क्या क्लास में अभी भी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला क्या देखते हैं? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, चलो आगे आ जाओ। एक ही है क्लास में, चलो कोई बात नहीं, लिखेंगे पहले। चलो पहले है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। या पहला लिखो नेचर ऑफ मेटल आयन। इससे पहले लिखना नेचर ऑफ मेटल आयन। या चलो ठीक है, ये भी सही, ये भी सही है, कोई बात नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार लिखेंगे, किस किस पे डिपेंड करेगा पहले लिखेंगे। पहले ये लिखो यार, ये तो यहाँ है ना, एडवांस हो गया थोड़ा, इसको नीचे करो, इससे पहले एक हेडिंग डालो। लिखो नेचर ऑफ मेटल आयन। पहला लिखो नेचर ऑफ मेटल आयन। नेचर ऑफ मेटल आयन, कि मेटल आयन का नेचर कैसा है। नेचर ऑफ मेटल आयन। अब इसके अंदर लिखना ये किस किस पे डिपेंड करते हैं। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किस किस पे डिपेंड करते हैं। एक के अंदर ए बी सी लिखो। ए लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट, बी लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पी क्यू है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एक लिखो नंबर ऑफ लिगैंड या नेचर ऑफ लिगैंड, या लिखो नंबर ऑफ लिगैंड। नेचर में लिखो नंबर ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड। पहले मैं सीधा एक लाइन निकालता है, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल हायर विल बी द डेल्टा। पहले मैंने इसमें पुराने वीडियो में सिर्फ एक चीज लिखाई है, वो फिर से लिखो। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो डेल्टा की वैल्यू भी ज्यादा होगी। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। पहले सिर्फ यही लिखाया था, जैसे एक CO+2 लिखा रखा था एग्जाम्पल, एक CO+3 का।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, बोला था उसकी डेलो या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सीएफएससी, सीएफएससी के लिए ये बोला था। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलो गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो आगे देखेंगे। कब से हो क्लास में? तुम्हारे चक्कर में मैंने आज 8:30 लिया, ठीक है। मैंने कहा चलो आप लेट से आ जाओगे। चलो अब देखते हैं पहले जो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो चलो, अगर मैं CO+2 और CO+3 को देखूं, CO+2 और CO+2, इसमें मेटल +2 में है और इसमें मेटल किसमें है? +3 में। जो मेटल की ऑक्सीडेशन है, एक में +2 है, एक में क्या है? +3। अब हम कह रहे हैं कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दोनों का, ठीक है, 3D का है क्या ये? दोनों के दोनों सेम इक्विवेलेंट के हैं, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सेम पीरियड के भी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो सेम पीरियड के भी है और सेम ग्रुप 3D के हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं जरा। चलो, CO+2, एक में मेटल +2 में है, एक में +3 में। आप मुझे बताओगे न्यूक्लियर फोर्स कहां ज्यादा होगा, पहले या दूसरे में? न्यूक्लियर फोर्स कहां ज्यादा होगा? चलो, पहले और दूसरे में न्यूक्लियर फोर्स कहां ज्यादा होगा? M+2 में ज्यादा होगी कि M+3 में? दो आपके सामने है, एक M+2 है, एक M+3। न्यूक्लियर फोर्स कहां होगा? M+2 में या M+3 में? आंसर दे दो। न्यूक्लियर फोर्स कहां होगा ज्यादा? दोनों के दोनों। न्यूक्लियर फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इस पे M+2 में या M+3 में न्यूक्लियर फोर्स कहां ज्यादा होगा? जवाब दो जल्दी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? चलो, प्रियंका मेरी आवाज आ रही है? M+2 में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगेगा कि M+3 में? M+2 में। बाप रे, न्यूक्लियर फोर्स लगना है, मैं न्यूक्लियस हूं, मुझे न्यूक्लियर फोर्स कहां ज्यादा लगेगा? जो आपके जितने पास रहता है वहां लगेगा ना। चलो देखते हैं जरा, प्रियंका किसका है? चलो, यह है लेसर न्यूक्लियर फोर्स, लेसर न्यूक्लियर फोर्स। और यहाँ क्या है? मोर न्यूक्लियर फोर्स, मोर न्यूक्लियर फोर्स। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना श्रिंक होगा, जितना साइज श्रिंक होगा न्यूक्लियस के पास होगा। M+3 का। अच्छा सेकंड, दो पर क्यों कह रहे हो? अच्छा इसको कह रहे थे M+3 पे, और दो पर एक दो मत बोलो जो लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है, ओके ओके, कोबाल्ट +3 पे। हाँ 3 या 2 बोलो ना, 3 वाले पे। मोर न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि क्या है यहाँ साइज श्रिंक होगा, साइज श्रिंक होगा, जितना श्रिंक होगा वो न्यूक्लियस के पास जाएगा, वो क्या करेगा? न्यूक्लियस के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? लेसर न्यूक्लियर फोर्स, लेसर न्यूक्लियर फोर्स होगा तो लेसर रिपल्शन होगा, लेसर न्यूक्लियर फोर्स है तो लेसर रिपल्शन होगा, और लेसर द वैल्यू ऑफ डेल्टा, lesser the value, smaller the value of delta, smaller the value of delta, smaller the delta value, डेल्टा या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, डेल्टा वैल्यू। या क्या है? मोर न्यूक्लियर फोर्स है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मोर रिपल्सन फील करेगा, मोर रिपल्सन। लार्जर विल, लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा, larger the value of delta, larger the value of delta, डेल्टा की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। आगे ये टॉपिक समझ में, ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो आगे लिखेंगे जरा। चलो, मोर रिपल्शन होगा तो मोर डेल्टा की वैल्यू होगी, दिमाग में रखना है। हाँ, इसीलिए आपने जैसे लिखा था एग्जाम्पल लिखो, COS2O का होल 6+2 है, एक COS2O का होल 6 है, +3 है, तो क्या होगा इसकी? CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जी क्या हो जाएगी? या डेल्टा का ऑर्डर ये हो जाएगा। चलो आगे आ जाएंगे। क्या जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपकी समझ में हाँ है तो हाँ बोलो या ना बोलो, ठीक है। डेल्टा का बढ़ता हुआ ऑर्डर समझ में है? ये चलो बोलो, आगे लिखेंगे। चलो,
एक लिखो CO+3 SCN माइनस S2 माइनस N3 माइनस, पहले भी लिखा रखे हैं, और हैलाइड के साथ CO+3 जब होगा SCN के साथ, S2 के साथ, N3 हैलाइड के साथ, ये क्या बनाता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इनके साथ जनरली क्या बनाता है? हाई स्पिन से। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अबे क्या कह रहा हूं मैं? कोबाल्ट का +3 क्या करता है? मैंने क्या लिखा था? हाई स्पिन, लो स्पिन भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कोबाल्ट+3 मोस्टली फॉर्म हाई स्पिन, एक लाइन लिखेंगे, कोबाल्ट+3 मोस्टली फॉर्म देखो तुम्हारा टीचर भूल गया यार, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। कोबाल्ट आपको कहीं पे दिखे, सीधा कोबाल्ट+3 क्या बनाना है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है। कोबाल्ट का जो +3 आएगा डायरेक्टली क्या बनाना है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। चलो आगे आ जाएंगे, एक लाइन लिखेंगे। चलो आगे आ जाओ। चलो आगे आ जाओ। अरे तुम पिछली वाली साइड ही पे रहते क्या? चलो फटाफट करो, जब हो जाएगा मेरे को बता दो। चलो स्लो करते हो यार आप, कोई बात नहीं, चलो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चलो तो जब हो जाएगा मेरे को बता दो। चलो हो जाएगा, मेरे को बता दो। मेरा माइक खुला है, ये आवाज बता देना, आवाज आ रही है? चलो हो गया सर, डन। ओके ओके ठीक है, चलो। वर्मिका मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा आजकल। चलो, कोबाल्ट इनके साथ दो स्पिन बनाएगा, बाकी सबके साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कोबाल्ट मोस्टली फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, केवल इनको छोड़ के इनके साथ वो क्या बनाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आगे लिखेंगे, प्रिडिक्ट द क्रिस्टल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, एक हेडिंग डालो। हाँ, हेडिंग डालो, प्रिडिक्ट द क्रिस्टल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, प्रिडिक्ट द क्रिस्टल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्रिस्टल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्रिस्टल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्रिस्टल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, कॉमा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक बिहेवियर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक बिहेवियर। इसको भी ऐसे करेंगे जो आपका एंड हो जाए। ठीक है, एंड मतलब आपकी पूरी समझ में आए। मैग्नेटिक बिहेवियर, एंड CFSC in the following complexes, and CFSC in the following complexes, and CFSC in the following complexes। क्वेश्चन बैंक का मैं आपको वो देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। चलो आगे आ गए, इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। चलो आगे आ गए।
चलो आगे आ जाओ। पहला ये दे रखा आपको, ठीक है। सबको पता है T2G है, और ये क्या है, EC। जनरल मैंने 1 2 3 और 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये आपको पता है, इस गैप को डेलू कहते हैं, या ऐसा भी 10 DQ के बराबर होता है, ये भी लिख दो। फिर हमने इसमें कुछ और वर्ड ऐड किए थे। इसको क्या कहा था, ये स्टेबलाइज ऑर्बिटल थी। ये क्या थी, स्टेबलाइज ऑर्बिटल। स्टेबलाइज ऑर्बिटल, स्टेबलाइज ऑर्बिटल। ये क्या थी, डीस्टेबलाइज, डीस्टेबलाइज ऑर्बिटल। ये कितना था, -0.4 डेलो, और इसकी वैल्यू कितनी थी, प्लस का 0.6 डेलो। ये दो वैल्यू थी आपके पास। ये डिस्टेबलाइज ऑर्बिटल थी, और नीचे वाली क्या थी, स्टेबलाइज ऑर्बिटल। ये सबको पता था। ये -0.4 डेलो से स्टेबलाइज हुई, ऊपर वाली क्या हुई, 0। हाँ हाँ, लिखने का टाइम देखो। ये डिस्टेबलाइज है, ये वाली क्या है, स्टेबलाइज। कहने का मतलब क्या है, -0.4 डेलो से कोई आपको पूछेगा इसको बताओ T2G के बारे में, तो ये दो सेट में टूटता है। और कौन सी ऑर्बिटल है, DXY DYZ DZX। ये क्या है, DXY, ये क्या है, DXY, ये DXY है, ये DYZ है, और ये क्या है, DZX। और ये क्या है, dx² - y², और ये वाला क्या है, dz²। और आपने बोला था एक अलोंग द एक्सिस होती है, एक इन बिटवीन द एक्सिस होती है। ये इन बिटवीन द एक्सिस है, और ये वाला कहाँ से आता है, इन बिटवीन द एक्सिस। ये इन बिटवीन द एक्सिस है, और dx² - y² कहाँ से आते हैं, अलोंग द एक्सिस आते हैं। dz² में 2 लिगेंड आते हैं, और dx² - y² में 4 लूप है। तो 4 लूप से क्या आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। चलो वो निकाल, ये हो गया आगे। चलो अब मुझे जैसे यहाँ CFSC कैलकुलेट करनी है, ठीक है, आपके सामने। चलो, डेल ओ इज इक्वल टू 10 DQ है, बनवेगा जब हो जाएगा मुझे बता दो। डेल ओ इक्वल टू 10 DQ। हम इसको आज इसको ऐसे करते हैं कि, चलो चलो ठीक है। हमने कहा आप कल की क्लास में नहीं थे, इसका मतलब हमने कहा ये DXY DYZ DZX दो ऑर्बिटल में का सेट बोला था ना। तो ये DXY DYZ DZX ये रहे ऑर्बिटल के साथ, कल भी लिखाया था। कल की क्लास में नहीं थे आप शायद ना। ये है, ये dz² dx²y²। तो देखो dz² तो ये है, और dx²y² बनाएंगे तो वो भी तो ऐसे ही तो होगा ये। तो ये अलोंग द एक्सिस आते हैं। ये कहां से आते हैं, अलोंग द एक्सिस। और जो आपका dx²y² होगा, जो आपका ये रहा, ये रहे dx²y², ये xy। तो ये क्या आते हैं यहाँ से, dx²y² में लिगेंड के साथ कल की क्लास के अंदर ज्यादा इंटरेक्शन होता है, ज्यादा रिपल्शन होता है मेटल के डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के बीच। इसलिए इनका क्या है, द हायर विल बी द एनर्जी, इसलिए इन ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। फिर हमने कहा ये दो सेट में टूटते हैं। जो ये दो सेट लिखा है, ये वाले, ये ये लिखा है। तो हमने कहा था ये DXY DYZ और DZX, इन्हें इन बिटवीन द एक्सिस वाली ऑर्बिटल कहते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल। इन्हें क्या कहते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल। और जो आपका ये DX²Y²Z² है, इन्हें क्या कहते हैं, अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल। कल की क्लास का था, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो मैं आगे ये नोट कर देता हूं, मैं आगे। चलो चलो, प्रियंका समझ आ रहे हैं। कल प्रियंका क्लास में नहीं थी कि मैं आवाज दे रहा था आपको, है प्रियंका? कल मैं जैसे आवाज दे रहा था आप क्लास में थे। वर्मिका हो गया ये, मैं आगे चलूं। चलो ठीक है, आ गया जो, ठीक है। चलो चलो, अब थोड़ा हम ऑक्टाहेड्रल में निकालते हैं। ऑक्टाहेड्रल में CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की CFSC। तो इसको भी एंड करते हैं, तब जो जो बचेगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। आप उसकी ERMS की जर्नल टायर 1 की पढ़ लो अच्छे से। ये क्या है, T2G स्टेबलाइज ऑर्बिटल कहते हैं, माइनस का 0.4 डेलो होता है, और इसकी वैल्यू क्या है, प्लस के 0.6 डेलो। जैसे नो, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जैसे नो, तो क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ये कितने इसके गैप को डेलो कहते हैं, या बार बार कह रहे हो ना, डेलो 10 DQ के बराबर होता है। ये किसके बराबर है, 10 DQ के। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो, माइनस का 0.4 इंटू इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे P है, प्लस 0.6 इंटू क्यू, और यहाँ बाहर से क्या आएगा, डेलो, बाहर से क्या आएगा, डेलो प्लस MP, प्लस क्या है, MP। इसको अंडरलाइन कर दो इस इक्वेशन को, वेयर, जहां पे क्या क्या है, वेयर, अब क्या क्या आपको दे रखा, वेयर, देखो, वेयर P is the number of electron in T2G orbital, number of electron in T2G orbital, Q क्या है, Q is the number of electron, Q is the number of electron in easy orbital, in easy orbitals। इसमें क्या है, Q क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल, इस इजी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इन इजी ऑर्बिटल में एक है कि दो है कि तीन है कि चार है, ठीक है। फिर क्या आएगा, यहाँ पे M और P, M इज पेयरिंग, नंबर ऑफ पेयरिंग, M क्या है, नंबर ऑफ पेयरिंग आफ्टर स्प्लिटिंग, नंबर ऑफ पेयरिंग आफ्टर स्प्लिटिंग। मुझे इसको समझने में 2 साल, मतलब इसको यहाँ पे ये मीन पेयरिंग एनर्जी, मैंने तो फटाफट एग्जांपल देख के कर देता, इसमें इतना है, इसमें इतना, लेकिन जब मैं पढ़ा ना, मुझे बाद में समझ आया, पढ़ाई नहीं थे इस तरीके से। P इज द पेयरिंग एनर्जी, और P क्या है, इसको कैपिटल P लिखो यहाँ पे, इसको थोड़ा कैपिटल P कर दो अभी। P इज द पेयरिंग एनर्जी, कैपिटल P क्या है, पेयरिंग एनर्जी, कैपिटल P क्या हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी। चलो आगे आ जाते हैं जरा, ठीक है। चलो अब देखते हैं व्हाट इज द पेयरिंग एनर्जी। चलो अच्छा, चलो ना मुझे देखते, पहला जर्नल पेपर आएगा 100 नंबर का, टायर 1 TGT में, जो PGT का है, क्या उसमें रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, और GS है, और ये है, ठीक है, उन्हें पढ़ देना, तुम्हारा तो फायदा हो जाएगा। वो मिका, तुम पढ़ा रहे हो ना GS वाला, वही NCERT वाला ही आएगा। चलो आगे आ जाओ, देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की थोड़ा डेफिनेशन लिखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये हो गया। मैं चलो आगे, वर्मिका, ये हो गया वर्मिका, नोट हेडिंग डालो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, हेडिंग डालो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, लिखेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब पेपर सेकंड इजी आता है भाई, आप पिछली बार का पेपर उठाना। चलो देखो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, लिखेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिखेंगे, देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच, the amount of energy by which any complexes, by which any complexes, by which any complexes, एक तो क्या हो गया ना, मेरे पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, by which any complexes is stabilized, is stabilized, is stabilized due to crystal field stabilization, due to
crystal field due to crystal field splitting. Crystal field splitting is called crystal field stabilization energy. 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 इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. चलो आ गया था, इतनी बातें समझ में. चलो CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. थोड़ा डेप्थ चल रहा है, बस आप थोड़ा ध्यान देना. CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकालते हैं. फॉर्मूला आपने देखा क्या था? माइनस का 0.4 इंटू पी प्लस 0.6 इंटू क्यू. बाहर से क्या था? डेल ओ प्लस एम और कैपिटल पी. पी पेयरिंग एनर्जी है और एम क्या है ना? एम क्या है? पेयरिंग. कितना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल पेयरिंग के बाद कितने पेयर बने, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज स्प्लिटिंग के बाद कितने पेयर बने. स्प्लिटिंग के बाद कितने पेयर बने. एम क्या है? स्प्लिटिंग के बाद कितने पेयर बने. एम क्या है? स्प्लिटिंग के बाद कितने पेयर बने. ये चश्मा अच्छा भी लग रहा है मेरे को. इस चश्मे को देख के पता नहीं क्यों एलर्जी हो जाती है यार. सफेद सफेद अच्छा नहीं लग रहा. मेरी बहन ने पसंद कर रखा है ये चश्मा. अच्छा भी लग रहा है. वंबिका, मेरी बहन ने पसंद कर रखा, पर मुझे ये अच्छा ही नहीं लग रहा है. प्रियंका, चलो ठीक है ओके. चलो भाई, चलो आगे पहले देखते हैं जरा. चलो Fe+2. अच्छा है, ठीक है. चलो आगे आ जाओ. FeS2O का होल 6. क्या है? FeS2O का होल 6+2. इसकी आपको CFSC कैलकुलेट करनी है. चलो, कैसा हाई स्पिन बनेगा? दिख ही रहा है सामने, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. अच्छा ठीक है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म. अच्छा, वो लड़की नहीं आई आज, अपूर्वा. चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत करते फिर देखते हैं. चलो ठीक है. Fe+2 क्या है? देखो, स्कैंडियम, टाइटम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन. यहाँ पे 7 था, 8 था. 8 से 2 क्या? 6. D6. ठीक है, D6. पहले D6 का बनाओ. D6 1 2 3 4 5 और 1 6. D6 की स्प्लिटिंग कराओ ऑक्टाहेड्रल में. T2G और EG दो सेट में टूटेगा. एक T2G में और एक EG में. चलो, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने आपको. 1 2 3 4 5. फूल पत्तियों में भवन सजलू, ऐसा मेरी माता मैं बिछ. मेरी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग है. बस हुआ नहीं भजन जिसकी आवाज आई नहीं और गाना नाचना सुन, सीधा हाथ भजन सुन. मेरी बहन भी, चाचा की लड़की, ठीक है, उन दोनों का यही गाना फेवरेट है, छोटी वाली. चलो आगे आ. ये है. अब आपको क्या है? CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या था? देखो, माइनस ब्रैकेट लिखो. माइनस का 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 प्लस 0.6 इंटू यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन. और बाहर से क्या आएगा? डेल ओ प्लस m इंटू पी. अब बताओ आप, m का मतलब क्या है? यहाँ पे पेयरिंग कितनी. m का मतलब क्या बोला मैंने कि पेयरिंग कितनी हुई, यही लिखा है ना. m का मतलब क्या लिखा? पेयरिंग एनर्जी. इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए? अच्छा ठीक है. ओके ठीक है. अभी वो गांव है, अब आएगी वो. ठीक है, अब उसके बिना भी अजीब सा लग रहा है ना, जीवा के बिना. अब आएगी वो इसी महीने. कितनी तारीख हो गई आज? हाँ ना, उससे 6 7 को था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया. पूछते हैं जरा. ठीक है, 5 है ना, देखते हो कब आती है. चलो ठीक है ओके, मान दिया आपके बात. चलो
m प्लस p। अब आप मुझे बताएंगे पेयरिंग एनर्जी तो दी नहीं है यहाँ, तो ये p तो एज इट इज रहेगा। पहले इसको सॉल्व करो। CFSC इक्वल टू, मेरे को ये समझने में पूरे तो 1 साल लग गया था, क्वेश्चन तो कर दे रहा था मैंने रट लिया था, मैंने कहा यहाँ पे ये आएगा तो मैं सीधा इसको ऐसे मार दूंगा। प्लस 6 से 6 गुना 12, और 12 क्या है डेलो, प्लस देखो m कितने पेयरिंग एनर्जी, कितनी, ये तो पेयरिंग एनर्जी है, और ये क्या है कितने पेयर बने। m को आप ये लेके चलो कि कितने पेयर बने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होने के बाद, कितने पेयर बने। ठीक है, नंबर ऑफ पेयरिंग आफ्टर स्प्लिटिंग, ये लिखा मैंने m का मतलब। m का मतलब क्या लिखा, नंबर ऑफ पेयरिंग आफ्टर स्प्लिटिंग, नहीं लिखा है। अच्छा ये तो लिखा रखा है नंबर ऑफ पेयरिंग आफ्टर स्प्लिटिंग, अच्छा लिखा तो रखा है नंबर ऑफ पेयरिंग आफ्टर स्प्लिटिंग। नंबर ऑफ पेयरिंग आफ्टर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग के बाद कितने पेयर बने, नंबर ऑफ पेयरिंग आफ्टर स्प्लिटिंग। तो देखो इसमें आप ये तो डेलो लिख दिया, और इसकी जगह क्या लिखा पेयरिंग। देखो बराबर से पहले भी एक था, यहाँ पे देखो है बराबर से पहले भी एक था, बराबर के बाद भी एक, तो कोई पेयरिंग नहीं है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आफ्टर पेयरिंग, तो कोई नहीं है, पहले भी एक था बाद में भी एक, तो ये तो जीरो हो गया, 0 इंटू पी, तो यहाँ पे इसका आंसर तो 0 हो गया। अब यहाँ देखो 12 में से 16 गया, माइनस का 0.4 इंटू डेलो। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, और डेलो की वैल्यू जो आपको दे रखी है उससे गुणा करना। पहला समझ में आया? अगर पहला समझ में आया तो यस यस करो, इसको मैं किनारे कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पहले समझ में आ गए तो बोल दो, मैं आगे चल रहा हूँ। पहला सबकी समझ में है? अच्छा एक बार मेका फिर कहेगी मैंने अभी बोला मुझे लिखने देना, इन्होंने पहले सॉल्व कर। चलो हो गया ये, बोलो भाई वर्मिका प्रियंका, ये समझ में फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे बहन राइट होती है तो है। ठीक है, हम तो बचपन से साथ ही है, 5th क्लास से ही। मैं 5th से बाहर आ गया था, और उसको जब मैं 8th में था वो 6th में थी, उसको 6th से ले आया था मैं बाहर। ठीक है, क्यू कैसे फाइंड किया? क्यू ये नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही थे ऊपर, क्यू ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे ऊपर, ये दो तो यहाँ पे लिखा ही है। और पूछो, फिर से पूछो, क्यू यही तो था 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 था। एक बार फिर से, ठीक है चलो आ गया था, मैं दूसरे पे कर रहा, दूसरे पे कर रहा हूँ। आप ये देखो मैं कहां से करूँ, चलो मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ। चलो ये यहाँ पे तक समझ है ना, ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आ गई, इसको मैं दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है चलो, यहाँ पे तक तो सबकी समझ है ना। फॉर्मूला यहाँ पे देखो, फॉर्मूला नहीं लिखना है ना आपको, फॉर्मूला मैंने लिखाया था क्या, फॉर्मूला ये लिखाया था, क्या लिखाया था, माइनस के फॉर्मूला देखो, आपने फॉर्मूला यहाँ पे देखो, फॉर्मूला में डाउट नहीं करना, फॉर्मूला ये लिखा है ना, माइनस के 0.4 इंटू पी प्लस 0 पॉइंट प्लस का 0.6 इंटू क्यू। इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन है पी और क्यू में, मतलब T2G, पी का मतलब है T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है स्मॉल p में, और क्यू का मतलब है EG में कितने इलेक्ट्रॉन है। बाहर से डेलो था प्लस m इंटू पी था, ये m इंटू कैपिटल पी। ठीक है, m स्मॉल m का मतलब है कि स्प्लिटिंग के बाद कितने पेयर बने, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, जब आंखों के लिए कुछ लेता है। अच्छा ठीक है ना, मैं अपनी बहन को ही ले जाता हूँ। ठीक है सब जगह, चलो आगे आ जाओ। चलो CFS इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ कितना है 0.4, माइनस का 0.4, ये वैल्यू याद रखनी है। T2G की जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू माइनस का 0.4 डेलो है। डेलो क्यों लिखा, क्योंकि इसके बीच का गैप ही डेलो है। ये गैप कितना है डेलो, यहाँ से यहाँ के बीच का जो गैप है ये वाला, ये डेलो है। कल की क्लास आप एक बार रिवीजन करो। चलो तो ये क्या, माइनस का 0.4 इंटू डेल ओ, डेल T2G में कितने हैं, और पहले T2G का निकालेंगे, T2G के साथ कितनी किसकी वैल्यू है, -0.4, तो वो ही रहा -0.4। कितने इलेक्ट्रॉन है 4, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 0.6, तो 0.6 इंटू इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहर से मैंने डेलो कॉमन लिख दिया, ये डेलो जो, क्योंकि पूरा डेलो है गैप। T2G और EG के बीच जो गैप है वो क्या है, डेलो है। ये यहाँ पे देखो ना, कल की क्लास नहीं देखी आपने, इसका मतलब ये
ये गैप डेलो है, ये पूरा गैप डेलो है। डेल्टा मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये है। अब आ गया, ये है सर यहाँ पे प्लस m इंटू पी। m मतलब स्प्लिटिंग के बाद कितने पेयर बने, और कैपिटल P का मतलब पेयरिंग एनर्जी, ये क्वेश्चन में दिया होगा। चलो, 4 चौक 16 प्लस 6 दूने 12, और ये डेलो बाहर। अब देखो ये कितने पेयरिंग एनर्जी, कितने पेयर बने, बराबर से पहले भी एक है, बराबर के बाद भी एक है, तो इसे नहीं काउंट करना है, तो ये 0 होगा। 0 इंटू पी, आंसर 0 आएगा। तो CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, 12 में से, इसका मतलब आपने पुरानी वीडियो नहीं की है, और ये डेलो अपनी जगह आ जाएगा। CFSC की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.4 डेल क्यू। चलो अब समझ आ गया है, ठीक है ठीक है, अब आ गया ना, ठीक है। मैं ये तो कह रहा हूँ आप लोग पूछते नहीं हो, वो मिका के चक्कर में मुझे 8:30 ही देनी पड़ेगी। वही मैं, तुम्हारे बच्चे सुबह नहीं आते ट्यूशन। चलो चलो आ गया था, यहाँ पे लिख भी दो, एक लाइन लिखो, स्प्लिटिंग से पहले भी पेयरिंग है, स्प्लिटिंग से पहले भी पेयरिंग है, और स्प्लिटिंग के बाद भी, स्प्लिटिंग से पहले भी पेयरिंग है, स्प्लिटिंग से पहले भी पेयरिंग, स्प्लिटिंग से पहले भी पेयरिंग, पेयरिंग है, और स्प्लिटिंग के बाद भी पेयरिंग, और स्प्लिटिंग के बाद भी पेयरिंग है, स्प्लिटिंग के बाद भी पेयरिंग है, स्प्लिटिंग के बाद भी पेयरिंग है, स्प्लिटिंग से पहले भी है, और स्प्लिटिंग के बाद भी पेयरिंग है, ये लाइन लिख दो, ठीक है। तो 0 है इसके, एक एक है दोनों जगह, तो 0। क्या मेरी बात है समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही है तो ना बोल। चलो, RuS2O का होल 6 प्लस 2। अब आ गया आपका RuS2O का होल 6। जब कभी भी मेटल, ये किसका है, फिरोज, आयरन के नीचे फिरोज है ना, ये फिरोज, F रोज, रूथेनियम और ऑस्मियम। जब ये 3D का है, ये 4D का है, और ये 5D का, जब भी मेटल 4D और 5D का आ गए, तो यहाँ बीच गैप इतना ज्यादा बढ़ता है T2J EG के बीच की, इलेक्ट्रॉन EG में जा ही नहीं पाता, फिलिंग नीचे ही होती है, इसलिए बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, लो स्पिन, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा जल्दी, क्या आप सर्दी हो जाएगी उनका टाइमिंग, थोड़ा आप थोड़ा वो करना, मैचिंग करना, ठीक है, अगर जल्दी हो सके। ऐसा तो नहीं कि तुम 3 ही बजे से पढ़ाने बैठ जाते, या मेरे ऐसे स्टूडेंट मेरे हैं जो 3 बजे से ही पढ़ाने बैठ जाते रात के 8-8 बजे तक, और उनकी मजबूरी है, ठीक है, तो मैं तब कुछ नहीं कहता, वो कहते एक मजबूरी है सर पढ़ाने का, तो कुछ वो भी हो जाता है, चलो कोई नहीं, मजबूरी भी है प्लस पढ़ाने का इंटरेस्ट है, तो तब कुछ नहीं कह जाता। ये D6 है, T2G एंड EG। पहले आप आयरन जो डी, ये D6 जो आ रहा है, D6 में पहले आपको यहाँ पे ऐसा बनाना है, ये अच्छे खासे गलत कर देते हैं इसको, 1 2 3, अच्छे खासे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, पता नहीं क्यों। चलो, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब इसकी स्प्लिटिंग कराओ, दो सेट में टूट रहा है, T2G में और EG में, ठीक है। ये T2G है, और ये क्या है, EG। इसकी वैल्यू है माइनस के 0.4 डेलो, और इसकी क्या है, प्लस के 0.6 डेलो। चलो, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, लो स्पिन बनेगा 4 5 6। अब बताओ, बराबर से पहले एक था, और बराबर के बाद कितने बन गए, 3, बराबर के बाद कितने बन गए, 3। अब बताओ मैं इसमें पी की जगह क्या लिखूं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पी की जगह क्या लिखूं। अब आप सॉल्व कर रहा हूं मैं, हाँ, क्या आएगा, CFSC इक्वल टू माइनस का 0.4 इंटू 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, प्लस का 0.6 इंटू, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये तो 0 आ जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरा, और यहाँ डेलो आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस m इंटू पी। अब आप मुझे बताओगे, मैं यहाँ पे m की जगह
मैं यहाँ पे m की जगह 3 लिखूं, मैं यहाँ पे m की जगह 3 लिखूं या 2 लिखूं, उसके साथ क्या आएगा, कैपिटल P आएगा। तो बताओ आप मुझे क्या आएगा, 3 आएगा कि 2 आएगा? जैसे 6 चौको 24 प्लस ये तो जीरो है पूरी टर्म, यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं था तो इसे पेपर में लिखना मत वहां पे, ये तो जीरो हो जाएगा और डेलो अंदर आ जाएगा प्लस 3p या 2p, 3p लिखो या 2p लिखो, आंसर बता दो, 3p या 2p? हाँ ठीक है चलो आप बता दो, इसके साथ 3p लिखूं या 2p लिखूं? मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी ना समझना। चलो किसी लिखने वाले ने लिखा, चलो आंसर बता दो। 2, यस बिल्कुल सही, क्योंकि पहले एक था, एक तो कॉमन ही था, उसे तो गिनना ही नहीं है, तो 3 में से 1 या 2 ऐसे भी कर सकते हो आप, 3 में से 1 या 2, जब आपको अगर कुछ ज्यादा ही अपना वो दिमाग लगाना है तो 3 में से 1 या 2। एक्चुअली पहले से एक तो पहले से था, पेयरिंग कितने की हुई है, 2 की हुई है, ठीक है। चलो आप लिख देना 3 में से 1 या 2, जैसे आपको सुटेबल लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2p, आंसर में क्या आएगा, 2p। सबकी समझ आ गया, समझ आ गया, यस या नो बोलो, समझ आए, आए राम देर। चलो अब आ गया आपकी समझ में। चलो स्प्लिटिंग के बाद 2 ही पेयरिंग हुई है, दिमाग नहीं है लेके चलना। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट दे रखा है K2NiF6। K2NiF6 क्या है, K2NiF6। चलो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, NiF6, ये 2 के पॉजिटिव बाहर आएंगे, मैं ऐसा लिख दूं 2 के पॉजिटिव, इस पे क्या चार्ज लेके जाएगा, माइनस का 2, तो x माइनस 6 बराबर -2, तो x प्लस 4, इसका मतलब जो निकल है प्लस 4 में है, और 10 में से 4 गया 6, D6 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये 3D सीरीज का मेटल, जब भी अगर 3D सीरीज का मेटल है, 3D सीरीज मेटल, और वो अगर किसमें +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सीधा उसका लो स्पिन बनता है। क्या बनता है, लो स्पिन। ये समझ में आ गया क्यों, क्योंकि +4 चार्ज होने की वजह से साइज इतना ज्यादा श्रिंक, न्यूक्लियस +4 चार्ज आने की वजह से साइज इतना ज्यादा श्रिंक हो जाएगा, वो न्यूक्लियस के पास आएगा, वो अगर न्यूक्लियस के पास आएगा तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगेगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, न्यूक्लियस के पास ज्यादा आएगा, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगेगा, रिपल्शन ज्यादा रहेगा, तो डेल्टा की वैल्यू भी ज्यादा होगी और वो लो स्पिन बनेगा। चलो आगे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या है, D6 लो स्पिन, तो भरो फटाफट, है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो कैसे टूटेगा, पहले 6 वाले की पेयरिंग भरो, पहले 6 को यहाँ पे बनाना है। डी निकल के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, अभी यहाँ पे 6 है, तो 6 की तो पहले नॉर्मल पेयरिंग दिखानी है, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको तोड़ना है, कैसे टूट रहा है, Ni+4 में है ये D6 वाला, तो ये कैसे टूट रहा है, लो स्पिन बन रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या है, माइनस का 0.4 डेलो, ये क्या है, प्लस का 0.6 डेलो, ये क्या है, T2G, ऊपर वाला क्या है, EC, जैसे नो, G फॉर जीरेड, G जीरेड और अनजीरेड, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे, अब क्या है, CFSC कैलकुलेट करो, कैसे करेंगे CFSC कैलकुलेट, बोलो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.4 इंटू T2G में कितने ऑर्बिटल हैं, 2 2 4 2, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला लिखो ना लिखो, प्लस का 0.6 इंटू 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके साथ किसका, डेलो का मल्टीप्लाई, प्लस m इंटू पी, लिखो फटाफट, CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, 6 चौको 24 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म तो 0 हो गई, तो मैं यहाँ पे डेलो अंदर ले जाऊं इसको सीधा। अब बताओ यहाँ पे पेयरिंग कितने की हुई, पेयरिंग कितने की हुई, 2 की, 2p, आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ, समझ में है, यस या नो बोलो, अगर आप बोलोगे नहीं, तुम जो कह दो तो चांद तारे क्या इन हवाओं को तोड़ लाऊंगा मैं, मेरा वादा है ना 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 ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, ना ना ना। T2G6 और इजी में 0, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सामने। प्रियंका वर्मिका हो गया एक कॉपी, चलो मैं आगे, चलो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, ये तो कह सकते हो ना, मैं इसलिए नहीं का, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये 0 है, ये
अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो कैसा है, डायामैग्नेटिक। ये पहले करा रहा है, इसे ध्यान में इस पे इतना वो नहीं है, डायामैग्नेटिक नेचर का, इससे नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। चलो वो मिका बताओ यार, हुआ ये नहीं हुआ। चलो मैं परे भी है मोयार, मैं परे भी है मोयार, ला 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 ला। आप बोल नहीं रहे हो यार कुछ। चलो हो गया ना, चलो आ गया। चलो आ गया। ऐसे ही आप इनका करोगे, मैं कल चेक करूंगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं कल चेक करूंगा, इनका आंसर बताना है आपने। 2-3 पन्ने छोड़ देंगे, ये कैलकुलेट करना है आपको, सब कुछ बताना है, ठीक है इसमें, और कल मुझे ग्रुप में बताएंगे। इनका करके आओगे, चलो आगे देखते हैं जरा। पेयरिंग एनर्जी, हेडिंग डालेंगे पेयरिंग एनर्जी, जो पी आपने लिखा था थोड़ा उसकी बात करते हैं, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी लिखेंगे, लिखेंगे अमाउंट, हेडिंग डालेंगे पेयरिंग एनर्जी। चलो मैं आगे चलो, यस बोलो। हेडिंग डालेंगे पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, लिखेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, amount of energy required for pairing of electron, amount of energy required for pairing of electron, amount of energy, amount of energy required for required for pairing of electron, required for pairing of electrons, ठीक है।
कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे पेयरिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड, पेयरिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड, पेयरिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड, पेयरिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड, पेयरिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, कभी आप किसी पे कमेंट मत करना, क्योंकि आपको भी नहीं पता कल वो कहाँ होगा, ठीक है। तो ये मैसेज जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं ये उनके लिए भी है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कल वो कहाँ होगा। क्योंकि मेरे सामने ऐसे बहुत एग्जांपल है, कोई किसी ने किसी को कह दिया ये इन दो का कुछ नहीं होगा, आज आप उम्मीद नहीं करोगे वो कहाँ है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लिखेंगे पेयरिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू, पेयरिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ओवरकम, in order to overcome the Coulombic repulsion, in order to overcome, जैसे आपको ये इंग्लिश में याद नहीं होता है तो आप इसको हिंदी में लिखा करो अपनी लैंग्वेज में, in order to overcome the Coulombic repulsion, in order to overcome the Coulombic repulsion, the Coulombic repulsion, Coulombic repulsion, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे पहले जरा, चलो मैं आपको ऐसा दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ m है और सेकंड n है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या 2 इलेक्ट्रॉन, ये p1 है और ये p2 है। आप मुझे बताओगे क्या ये p1 इक्वल टू p2 दोनों बराबर होंगे, क्या मैं ऐसा लिखूं p1 इक्वल टू p2, या हम कह सकते हैं p1 इक्वल टू p2, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। मैं तो आपको इतना पढ़ाना चाहता हूँ ना, पता नहीं क्यों और सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, जैसे आजकल कम पढ़ा रहा, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। अब धीरे धीरे थोड़ा सही करते हैं, दिन का टाइमिंग क्लैश हो रहा ना, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा, शादी के साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत तो है, ठीक है। सुबह नहीं उठ पा रहा, 5:30 6 बजे उठने वाला बंदा 7 8 बजे उठ रहा, 3 घंटे पूरे लॉस हो रहे सुबह। चलो बता दो जरा, फिर पढ़ाने ये टाइमिंग बहुत वो हो रहा है ना, मतलब ऐसा टाइट शेड्यूल हो रहा है, आपको पूछ नहीं सकते। चलो बताओ भाई, सही कह सकते हैं ट्रू या फॉल्स, p1 इक्वल टू p2 सही है कि खराब है? p1 इक्वल टू p2, इसके लिए जो ये पेयरिंग एनर्जी जो है, पहला इलेक्ट्रॉन तो दोनों में सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है दूसरा वाला, क्या वो पेयरिंग एनर्जी दोनों की बराबर होगी m और n की? ट्रू या फॉल्स? ये ट्रू है कि फॉल्स है? यस सर नहीं, मैं जो जवाब पूछ रहा हूँ ये सही है कि गलत है? दोनों जगह पेयरिंग एनर्जी बराबर होगी, फॉल्स है। हाँ प्रियंका बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ये जो आने वाला सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है जो आ रहा है, ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये डिपेंड करेगा m और n के नेचर पे। लिखेंगे पेयरिंग एनर्जी, लिखेंगे इट इज डिपेंड ऑन, या इट इज डिपेंड, पेयरिंग एनर्जी है इट इज डिपेंड ऑन, इट इज ये फॉल्स है, फॉल्स, ये क्या फॉल्स, इट इज डिपेंड ऑन, इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ m एंड n, ये किस पे डिपेंड करेगा? m एंड n के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो पहला लिखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग पेयरिंग एनर्जी। अब आते हैं क्या क्या फैक्टर पेयरिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग पेयरिंग एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग पेयरिंग एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग पेयरिंग एनर्जी, कि पेयरिंग एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। चलो पहला लिखेंगे साइज ऑफ ऑर्बिटल या साइज ऑफ मेटल, फर्स्ट लिखेंगे साइज ऑफ ऑर्बिटल्स या लिखेंगे साइज ऑफ मेटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल या साइज ऑफ मेटल। क्या आपको मेरी सारी बातें समझ में है? पीछे वाला वर्मिका ने नोट कर लिया है ना, यस नो बता देना। चलो एक है 3D का वर्मिका, 3D मैं परे भी है मोल्यार, मैं परे भी है मोल्यार,
एक है 4D और एक है 5D। चलो देखो, पहला इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम भरेगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ क्या है, 3D का साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल, और इसका क्या है, लार्जर साइज है। पता यहीं पे चल रहा है, 5 और 3 में 3 का साइज छोटा होगा, 5 वाले का साइज बड़ा होगा। वो मैंने बना के दे दिया, एग्जाम में ऑर्बिटल का साइज नहीं आता है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे क्या होगा, मोर रिपल्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, मोर रिपल्शन, मोर रिपल्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग। पेयरिंग के लिए भी क्या होगी, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। पेयरिंग के लिए भी क्या होगी, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। चलो तो इसका मतलब मोर पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो मोर पेयरिंग एनर्जी है, मोर पेयरिंग एनर्जी। जब ज्यादा ही नीड है तो इसका मतलब ज्यादा ही पेयरिंग एनर्जी होगी। यहाँ क्या है, लार्जर साइज है, ये क्या है, लार्जर साइज 5D का, लार्जर साइज, लार्जर साइज का होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ इतना बड़ा एरिया, यहाँ इतना छोटा एरिया, तो ये क्या करेगा, लेसर रिपल्शन, लेसर रिपल्शन। रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, लेसर रिपल्शन, रिपल्शन कम होगा। तो अगर रिपल्शन कम होगा तो लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग। पेयरिंग के लिए क्या होगी, कम एनर्जी नीड होगी, इसका मतलब लेसर पेयरिंग एनर्जी। सबकी समझ में आ गया ये वाला, लेसर पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। आ रही है आपकी समझ में ये बात, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। ए अरे इस इलेक्ट्रॉन को इसमें आना है, ये ज्यादा स्पेस में, ज्यादा स्पेस में आने के लिए कम कम वो लगेगा, जोर की ज्यादा लगेगा। ज्यादा स्पेस है, इलेक्ट्रॉन का इजिली आ जाएगा। यहाँ कम स्पेस है, कम स्पेस में पहले ही एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही इसमें ज्यादा होगी, स्मॉल साइज वाले में। लार्जर साइज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। क्या कह रहे हो आप, ऐसे उल्टा जवाब। मैं जो समझा रहा हूँ वो अपना दिमाग अपने पास रखो। अभी आप मुझे सुनो, स्मॉल साइज वाले में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो ज्यादा रिपल्शन फील करेगा, ज्यादा रिपल्शन फील करेगा तो ज्यादा अमाउंट की पेयरिंग एनर्जी लगेगी, और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा ही लगेगी, तो मोर विल बी द पेयरिंग एनर्जी। लार्जर साइज का तो लेसर रिपल्शन करेगा ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको ना हटाऊं ना यहाँ से, इसको हटाऊं ना यहाँ से, वर्मिका यार, इसको कोई बात, पर वर्मिका के साथ आने से ऐसे होते हैं, थोड़ा हमारा दिमाग ज्यादा खुल जाता है। यहाँ देख, 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 ये पहला एक इलेक्ट्रॉन सब में मान के चल, ये छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा नहीं हो जाएगी छोटे साइज में, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन आने के लिए जब ज्यादा रिपल्शन फील करेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ भी आ जाएगा ज्यादा साइज में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक इलेक्ट्रॉन है, बड़ा साइज है, तो इसके कंपेयर में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही होगी इसमें, तो ये इजिली आ जाएगा। लेसर रिपल्शन होगा, लेसर रिपल्शन होगा तो लेसर पेयरिंग, लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, तो लेसर पेयरिंग एनर्जी तो हो जाएगी। इसका मतलब बोलो मैं, समझ में आ रहा है, इसका मतलब डाउन ग्रुप जाने पे, डाउन द ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप पेयरिंग एनर्जी डिक्रीजेस, इसका मतलब नीचे जाने पे। बोल भाई समझ में आ गया, मैं आगे चलूं। डाउन द ग्रुप जाने पे इसका मतलब जब आप 3D 4D ऐसे गए, 3D 4D और 5D में, तो पेयरिंग एनर्जी नीचे जाने पे क्या होगी, घटेगी। डाउन द ग्रुप जाने पे पेयरिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जो पेयरिंग एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी डिक्रीजेस, जो पेयरिंग एनर्जी है वो घटेगी, पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, घटेगी। ये सुनो, सेम सेम मेटल होना चाहिए, सेम मेटल सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। चलो तो इसका मतलब लो स्पिन फॉर्मेशन, लो स्पिन फॉर्मेशन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीजेस।
चलो ये बातें समझ में आ गई। इंक्रीजेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलो चलो मैं आगे बताओ भाई, चलो क्या, चलो ठीक है चलो। चलो अब आपने कंक्लूजन कर दिया है लो स्पिन क्यों बनते हैं। लो स्पिन फॉर्मेशन की अगर आपकी कोई बात करेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। टेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है, हायर द डेल्टा वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, हायर द डेल्टा वैल्यू, हायर द डेल्टा वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी लो स्पिन फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और लेसर पेयरिंग एनर्जी, दूसरा पॉइंट क्या है, लेसर पेयरिंग एनर्जी, इन दो पे लेसर पेयरिंग एनर्जी। आपकी ये बातें समझ में है, खाना कसम भगवान की, ये चीज पहले पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। चलो मैं आपको मिलता हूँ वर्मिका के साथ। प्रियंका वर्मिका के साथ आने पे हमें क्या होता है, डाउट आते हैं वहां से, फिर हम थोड़ा वो करते हैं तो वही ऑफलाइन जैसा हो जाता है, ठीक है। इसे मैं वर्मिका का वेट करता हूँ और प्रियंका क्वेश्चन लगाओ, हाँ क्लास में कंट्रीब्यूट करो। चलो मैं बताओ आप, क्या मैं चलूं, बताओ मैं चलूं खाना खाने, बोलो चलो मैं आगे, कल फिर यहीं से शुरू करते हैं। तुम खाओ, बोलो यार, यस नो तो बोलो, मैं खाना खाने जाऊं। चलो ए भाई, ए रे बेटा, प्रियंका एंड वर्मिका, भाई बहुत लेट कर रहा है यार, ये 10 सेकेंड से नहीं करना चाहिए। चलो मैं, चलो वर्मिका बोलो भाई, चलो गुड नाइट है। वर्मिका कुछ क्यों नहीं कह रहे हो भाई, चलो मैं, वर्मिका, वरोरा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, नो थैंक यू नो थैंक यू, ठीक है ठीक है।